मैं हूं मानस पांडे और एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आरओ एआरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए मैं आपको कंप्लीट तैयारी करा के दूंगा, तो उसी सीक्वेंस में करंट अफेयर्स में बहुतों को दिक्कत होती है, तो मैंने उसका क्या किया, अगस्त से लेके नवंबर तक का कंप्लीट वन लाइनर पीडीएफ टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे अपलोड कर दिया है। अब मैं वही आप ही की डिमांड पे आज पहली वीडियो बना रहा हूँ, नवंबर महीने के 250 सबसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आरओ एआरओ का जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देखेंगे तो 25 प्रश्न करंट के आते हैं, लेकिन उन 25 में से 15 प्रश्न वन लाइनर होते हैं। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो वन लाइनर तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, तो आप हिंदी मीडियम के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के हों, आरओ एआरओ की ऐसे आपको हिंदी में ही लिखनी पड़ेगी। आरओ एआरओ की तैयारी करने से पहले एक कसम खाना पड़ता है कि हम हिंदी से भागेंगे नहीं, ठीक है ना। तो याद रखिए, शुरुआत कर रहा हूँ मैं इस महीने की, तो आप किसी भी मीडियम के हों, आपको ये जरूर वन लाइनर करंट अफेयर्स ये ब्रह्मास्त्र है, एग्जाम के पहले कम से कम 10 बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। अब रही बात जो इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो उनके लिए भी मैं नवंबर की करंट अफेयर्स अपलोड करूंगा और उसको मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, तभी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा अक्टूबर महीने की। तो पहला करंट अफेयर्स यहाँ से शुरू होता है। 1 नवंबर को यूनेस्को ने भारत के 2 शहर हैं, कौन कौन से 2 शहर हैं, एक है कोझिकोड केरला और दूसरा है ग्वालियर। कोझिकोड को क्या किया, साहित्य का शहर, और ग्वालियर जो एमपी में है उसको संगीत का शहर घोषित कर दिया। 1 नवंबर को ही बाड़मेर में MiG-21 जो भारतीय सेना का जहाज है उसको आखिरी विदाई दे दी गई कि अब तुमको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। इसी तारीख को, मतलब 1 नवंबर की ही घटना है, नवंबर की। अगला इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया मनोरंजन मिश्रा को। इसी दिन गुजरात के गिफ्ट सिटी में पंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बनी इंडियन फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब आ जाइए अगला क्या है, 1 नवंबर को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण मतलब आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, राजेंद्र मेनन को। इसी दिन केंद्र सरकार ने कौन सा ब्रांड, भारत ब्रांड के सबसे सस्ते आटे बेचने को मंजूरी दी। 1 तारीख को ही फीफा वर्ल्ड कप 2034 कहाँ होगा ये डिसाइड हुआ, तो 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होगा सऊदी अरब में। 1 नवंबर को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को दिया गया। मोदी जी, इसी तारीख को मोदी और बांग्लादेश की शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वर्चुअल उद्घाटन। कौन सा, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगलापुर रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। एक बार नहीं, याद रखिए, आप जब पीसीएस का इतिहास देखेंगे तो इन सबको बिल्कुल मत छोड़िएगा। कौन से, ये जो एक दूसरे से संबंध बनाता है भारत अगल बगल, ये जैसे देखिए अखौरा अगरतला, मोगला पोर्ट और तीसरा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये एक बार नहीं आया है, ये 2 बार सिर्फ यूपी पीसीएस ने पूछ लिया है, तो फिर पूछ लेगा चूंकि रिसेंट मामला है। फिर एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, बकिंघम लंदन ब्रिटेन में, ठीक है ना। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिएंजेस ऑफ द एम्पायर पुस्तक के लेखक नंदिनी दास हैं। अगला, कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को शामिल किया, तो बाज बॉल। सचिन तेंदुलकर की 14 फीटी प्रतिमा कहाँ लगाई गई, वानखेड़े स्टेडियम में। कांस्य प्रतिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्य की प्रतिमा है। ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनाई गई है 14 फीट की, कहाँ पे, वानखेड़े में। 1 नवंबर को ही भारतीय नौसेना ने सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण बंगाल खाड़ी में किया। फिर WH के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक किसे किया है, साइमा वाजेद। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बिटियां हैं, क्या, साइमा वाजेद। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के बांग्लादेश से अच्छे संबंध हैं, हाल में मोदी जी हसीना जी से मिले थे, तो इस वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर भारत के 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना स्थापना दिवस मनाया गया। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरला, MP, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, एक साथ इनका सेम डे पड़ता है स्थापना दिवस 1 नवंबर को। 1 नवंबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को कैलेंडर में एक साल में सबसे ज़्यादा बार 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कोहली। इस बार के सारे टाइटल कोहली को दे दीजिएगा जब भी कभी एग्जाम में आए। देश का पहला राज्य जहां एक साथ 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, बिहार। 1,20,336 शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटा गया बिहार में। 2 नवंबर को जापान के टोक्यो में तीसरा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से राकेश पाल ने, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं। भारत की तरफ से मॉरिशस के द्वीप में एक मिलिट्री बेस का निर्माण
अगालेगा द्वीप, ठीक है ना। 2 तारीख को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने देश में किस चुनाव आने के मतलब 11 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम चुनाव होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसकी कमी को पाटने के लिए HCL के साथ साझेदारी की। जर्मनी के ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हाउजर पेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया। ठीक, अगला आ जाइए। निर्मला सीतारमण ने किस देश की SBI शाखा का उद्घाटन किया? श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में हाल में किस बैंक ने अपना उद्घाटन किया? श्रीलंका में किया SBI। 2 तारीख को निर्वाचन आयोग ने, भारत के निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए एक नाम से किया इनकोर ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का जब आएगा नई पॉलिसी योजना, तो देखिए एक सेट पैटर्न होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में क्या होता है? बुक पूछता है, योजना पूछता है, एक सेट पैटर्न है। 25 प्रश्न फिक्स है, इसी टाइप से आएंगे। अगला, 2023 को ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जोखिमों को रोकने के लिए भारत और EU मतलब यूरोपियन यूनियन ने ब्लैंचे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। उसके बाद अगला, 2023 में किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2023 सभी सामाजिक पेंशन राशि बढ़ाकर 3000? हरियाणा ने पेंशन राशि बढ़ा दी है 3000 के लिए। अगला, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों की आगमन के 100वीं वर्षगांठ में क्या किया गया? कोलंबो में आयोजित कार्यक्रम को किसने संबोधित किया? निर्मला सीतारमण जी ने। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बनाए गए? संतोष कुमार झा। उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये नहीं आएगा हमारे में, चूंकि ये उत्तराखंड का है तो ये यूपी में नहीं आएगा। 2 नवंबर को राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु में। 2 नवंबर को चुनाव आयोग की चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ? शिक्षा मंत्रालय। आप बिल्कुल ये समझिएगा कि सर ये प्रश्न क्या ऐसा आता होगा, यही प्रश्न आते हैं, एग्जैक्टली यही सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। भारत ने किस देश के साथ लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार में समझौता किया? फ्रांस। किस देश ने अब तक का सबसे बड़ा अंटार्कटिका अभियान के लिए दल भेजा? चीन ने भेज दिया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ISA के 6ठे सत्र की मेजबानी कहाँ होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की 6ठे सत्र की मेजबानी भारत के नई दिल्ली में हुई। इसका हेड ऑफिस भी भारत में ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो दुबई में हुआ। ये बहुत ज़रूरी है। कौन सा दिवस? ये बात की बात है। देखिए, दिवस एक प्रश्न आता है, लेकिन कौन सा दिवस ऐसे छोटे मोटे नहीं आएंगे। ठीक, 3 नवंबर को CBI के लिए संयुक्त डायरेक्टर, जो जॉइंट डायरेक्टर है वो मधुकर पवार जी। ठीक है ना। अगला, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सर्वे में कर्मचारियों की भलाई के लिए दुनिया के 30 देशों में भारत का दूसरा स्थान, सबसे ऊपर है टर्की। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? रैंकिंग वाला है, भारत की रैंकिंग। 3 तारीख को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार RBI को मिला। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? RBI को। हरुण इंडिया परोपकार सूची में कौन से शीर्ष पर है? शिव नादर। याद रखिए, हरुण इंडिया परोपकार सूची में कौन शीर्ष पर है? परोपकार में शिव नादर सबसे ऊपर है। कामगारों छात्र पेशेवरों को सुविधाजनक करने के लिए किस देश के साथ भारत ने से इटली के साथ समझौता किया? CBSE ने किस देश में अपना कार्यालय को? अबू धाबी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी भारत, याद रखिएगा, ये UPPSC एग्जाम के पेट क्वेश्चन होते हैं। मैं बार बार, अगर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेट क्वेश्चन क्या है? यही, भारत के इस चीज़ ने अपनी फॉरेन में ब्रांच के लिए कोई फॉरेन से कोलैबोरेशन किया। ठीक, कोई दिन महत्वपूर्ण हो, किसी दिन कोई घटना घट गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, यही आता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी करंट अफेयर्स आता है। पता है कौन सा करंट अफेयर्स आता है? जैसे विश्व जेलीफिश दिवस, ये नहीं आएगा। ठीक, भारत ने अमेरिका के किस शहर में अपना 6वां वाणिज्यिक दूतावास खोलने के? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आएगा। सिएटल में आ सकता है, इसमें नहीं तो किसी एग्जाम में अगले आएगा, लेकिन आएगा जरूर। 4 नवंबर को 24वीं एशियाई तीरंदाजी किसकी मेजबानी? बांग्लादेश ने मेजबानी लेने की। किस क्रिकेट टीम ने पहली बार चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया? अफगानिस्तान ने ये देखिए, अफगानिस्तान ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ये बहुत ज़रूरी है। अपोल लिनारिस डिसूजा, ये कौन है? कलाकार, 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। और किस देश की कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI पाने वाली कंपनी बनी? स्वीडन की साब। याद रखिएगा, भारत में 100% FDI पाने वाली पहली फॉरेन कंपनी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसा प्रश्न आता है, तो याद रखिए, पहला, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे नीचा, सबसे ये, भारत में पहली बार, राज्य में पहली बार, यही प्रश्न बहुत बार बार आते हैं। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि भैया देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को बिल्कुल करंट अफेयर्स में मत छोड़िएगा। जैसे ये देखा ना आपने, स्वीडन में
किस देश ने धाकड़ स्पिनर ऑलराउंडर नरेंद्र, ये नहीं आएगा हमारे में अभी, ठीक है, ये पक्का नहीं आएगा। टेलीविजन चैनल कलर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को बढ़ाने किस मंत्रालय के साथ करार किया? महिला विकास मंत्रालय। आ सकता है। पेरिस मास्टर का खिताब नोवाक जोकोविक, नहीं आएगा हमारे में। देखिए हर चीज़ जो भारत से संबंधित है वो आ सकता है, ठीक। अगला, भारत और मलेशियाई सेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास मेघालय में किया गया? अभ्यास हरिमाऊ शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आ सकता है। भारत के मेघालय में युद्धाभ्यास किया गया। अगला आ जाइए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक दिव्य कला मेला बेंगलोर में, ठीक है। 5 नवंबर तक कौन सा जागरूकता सप्ताह? सतर्कता जागरूकता सप्ताह। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। 6 नवंबर को CIC के प्रमुख सामरिया, ठीक। IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन जंजीबार द्वीप तंजानिया में, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? कोई भारत का एक इंस्टीट्यूट बाहर अपना खोल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला, 6 नवंबर को भारत में वित्तीय समावेशन साक्षरता को बढ़ाने के लिए किसके साथ? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एंड मैनेजमेंट, आनंद, ठीक है ना। फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज का, ये विदित गुजराती और R वैशाली, ये आ सकता है क्योंकि भारतीयों ने बाहर कहीं जीता। रांची में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? भारत ने। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 किसने जीता? पंजाब ने। शायद आए, शायद ना आए, ठीक है ना। ये सब आपको धीरे धीरे अनुमान हो जाएगा कि कैसा वो रहता है। UNDP द्वारा एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कितनी है? 15%। 15% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, UNDP की रिपोर्ट है, तो ये आ सकती है, ठीक है ना। और अगला बात की जाए, अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं तो नेक्स्ट क्या है? टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज, ये तो फिक्स क्वेश्चन है। देखिए ICC वर्ल्ड कप से कुछ क्वेश्चन फिक्स आने हैं। कुल 48 मैच हुए, ये फिक्स आना है। 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, ये भी पता है। 10 टीमों ने खेला वर्ल्ड कप, 10 टीमों ने वर्ल्ड कप खेला। टोटल 48 मैच हुए। 19 नवंबर को आखिरी मैच हुआ, गुजरात में हुआ। प्लस ये भी जानना जरूरी है कि टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने? मैथ्यूज, श्रीलंका के मैथ्यूज। आपको पता होगा साकिब जो बांग्लादेश के थे, उन्होंने इनको अपील करी थी, ठीक। हिंदुजा ग्रुप के अशोक लेलैंड ने किस नाम से देश के पहले LNG ट्रक की बिक्री शुरू की? AVTR, हॉलेज ट्रक, ठीक है। मैक्स विजन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को, ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि धोनी जी बहुत फेमस नाम है, आई लाइक धोनी, ठीक। अगला आ जाइए, काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका द्वारा फैशन आइकॉन सेरेना विलियम्स, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया? 2028 तक। ये योजनाओं में आएगा, ठीक है ना। भारतीय नौसेना ने किस नाम से प्रोजेक्ट 15B के तहत स्वदेश निर्मित चौथा युद्धपोत सूरत में, ठीक है ना। अगला, बिहार सरकार ने SC ST OBC और EWS के लिए 50% बढ़ाकर 75% कर दिया है। ये गलत है, गैर संविधानिक है ये, बट कर दिया है, ठीक है। अगला, एलन मस्क की कंपनी XAI ने किस नाम से अपना AI टूल लॉन्च किया? ग्रोक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ISA का 95वां सदस्य कौन बना? चिली बना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ही ISA का एक इनिशिएटर था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत का इनिशिएशन का एक रिजल्ट है, इस वजह से ये आपको जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने भारत का महासर्वेक्षण किसे नियुक्त किया? हितेश कुमार मकवाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, महासर्वेक्षक, सर्वेयर जनरल, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में इस्तेमाल होने वाले किस हानिकारक रसायनों पर रोक लगा दी? शीशा, सूरमा, आर्सेनिक, पारा, लिथियम। तो आ सकता है ये मल्टीपल चॉइस में आएगा। किस राज्य सरकार ने गायों की जनगणना करने का आदेश दिया? उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न फिक्स है, RO एग्जाम में आप पाएंगे कि ये प्रश्न क्या है? फिक्स है। किस देश में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला? तो जापान में मिला, ठीक है ना। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे? जापान में हुई। 8 नवंबर को विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2022 के अनुसार वैश्विक पेटेंटिंग गतिविधियों में सबसे शीर्ष पर कौन है? चीन। भारत 6वें नंबर पर है। विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया, ठीक है ना। ये कब तक है? 8 नवंबर तक है। अगला आ जाइए, वैज्ञानिकों ने किस आकाशगंगा में अब तक का सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा है? तो UHZI, ठीक है ना। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा के अध्यक्ष निर्वाचित होने पहली भारतवंशी। ये प्रश्न फिक्स आते हैं, पहले भारतवंशी, पहला स्वदेशी स्टोर। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट समझिए, यही इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स क्या आएगा? भारत ने कोई इंस्टीट्यूट
भारत के किसी इंस्टीट्यूट ने, फॉरेन ने अपना खोला, प्लस भारतवंशी कोई फॉरेन में कुछ बड़ा काम कर दिया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। अगला, रिलायंस रिटेल ने पहला स्वदेशी स्टोर हैदराबाद में खोला। खाद्य सुरक्षा मानक फसाई ने किन 2 रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन, रंगिया मोरनानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वेंकट नागेश्वर चलस्तानी, सॉरी। सैमसंग ने किस नाम से अपने जेनरेटिक एआई मॉडल को लॉन्च किया? तो गॉस। ठीक, आपको अभी इसके पहले किसने दिया था? एलोन मस्क ने अपनी XAI के ने अपना एक टूल लॉन्च किया था। यहाँ दूसरा है, पिकासो की किस नाम से प्रसिद्ध पेंटिंग रिकॉर्ड तोड़ 139 मिलियन में बिकी? फेमे ला मोंट्रे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमन विथ ए वॉच, ठीक, वुमन विथ ए वॉच। अगला, आईसीसी रैंकिंग में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कौन से शीर्ष पर? शुभमन गिल बल्लेबाजी में और मोहम्मद सिराज किस में है? गेंदबाजी में ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है। अंडमान सागर में पहली बार किस नाम से भारत म्यांमार रूस म्यांमार समुद्री सुरक्षा, रूस और म्यांमार की समुद्री सुरक्षा अभ्यास हुआ? मारूमैक्स, ठीक है। नासा और किस देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने 2024 तक पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की? जापान। जाक्सा का मतलब नासा और जापान की। किस थीम के तहत विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया? रोग, ये नहीं आएगा एग्जाम में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक लखनऊ के बाहर, यूपी कैबिनेट की पहली बैठक लखनऊ के बाहर अयोध्या में ऑर्गेनाइज की गई। सूचना RPF ने किस ऑपरेशन के तहत इस मंथ सैकड़ों बच्चों के उनके परिवार से मिला? नन्हे फरिश्ते। ठीक, किस देश ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल किया है? ब्रिटेन। किस मंत्रालय ने देश में जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान चलाया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। अगला, 2023 में गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता? महाराष्ट्र ने। किस ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान ने संन्यास की घोषणा की? मेग लेगिन। ठीक, अगला, फिर नवंबर में ही भारत और ओपेक के बीच में छठी ऊर्जा वार्ता वियना, ऑस्ट्रिया की वियना में हुआ। केंद्र सरकार ने दिव्यांग उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर में कितनी छूट की है? 1% की। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है? पूसा 2090, धान की पराली जलाने और वायु प्रदूषण निपटने में कामगार अधिक उपज देने वाली किस्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट IARI ने बनाई है, ये भी पता होना चाहिए। पूसा 2090। किस राज्य ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण की? नागालैंड, बहुत जरूरी। किस पूर्व अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय का निधन हो गया? वोरमैन का। ये नहीं आएगा हमारे में, ठीक है ना। अगला, ये भी नहीं आएगा, स्थापना दिवस अभी जब यूपी का होता तो ज़रूर पता चलता। किस कंपनी ने साल 2026 तक भारत में पहला फुल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू करने की? तो इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेस। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। अगला आ जाइए, अगला मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है? अमेरिकी एजेंसी FDA ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा किस चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की? तो न्यूरालिंक, ठीक है ना। अगला, टाइम ने दुनिया की किस सबसे लंबे समय तक, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक अपना क्या किया? उन्होंने वहाँ पे योगदान दिया। तो शेख हसीना वहाँ की बहुत समय से क्या है? प्रधानमंत्री हैं, तो इसको उसमें नाम दिया गया, ठीक है ना। धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वैद्य RM अवहाद, वैद्य PV दमानिया, वैद्य L महादेवत्र शर्मा। ठीक, भारत और किस देश के बीच में 5वां 2+2 मंत्री संवाद हुआ? अमेरिका। बैंकॉक में संपन्न हुए एशियाई तीरंदाजी में कि भारत ने कुल 7 पदक जीते, 3 स्वर्ण जीते। ठीक, ये आ सकता है कि ये 3 स्वर्ण किसने जीते? ठीक, ये आप कुछ चीज़ें देखिए गूगल से भी सर्च करके इसी में एडिट करके लिख लिया करिए। ठीक, किस देश में 14 घंटों में 800 भूकंप आने का आपातकालीन घोषणा की गई? आइसलैंड में 14 घंटे में 800 भूकंप। DY चंद्रचूड़ ने दिव्यांगजनों द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। और अगला, वन्य जीवों वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों की साइट्स की स्थायी समिति को जिनेवा में, ठीक है ना। भूटान के किस राज्य ने भारत की भूटान के किस राजा ने भारत की आधिकारिक यात्रा की? तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक याद रखिएगा। किस थीम के साथ 8वें आयुर्वेद दिवस को मनाया गया? ये आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगला, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? महाराजा AI नामक अपना जनरेटिव AI वर्चुअल एजेंट किसने किया? एयर इंडिया ने। व्यापारियों के एक अधिकार को तोड़ने के उद्देश्य केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना किसान विकास PM किसान भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया गया, ठीक है। ये सब नहीं आएगा। और क्या आएगा? किस शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का अयोध्या में रिकॉर्ड बना है, ठीक है ना। अगला, सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में हुआ, ठीक है।
और क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवानों के साथ दीपावली कहाँ मनाई, लेपचा हिमाचल प्रदेश में, ये एक महत्वपूर्ण है। सुरेश ईश्वर वाडकर को महाराष्ट्र सरकार ने गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड किया। भारत की ओर से वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक केएल राहुल, ठीक, भारत की ओर से याद रखिएगा। 12 नवंबर को किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया, तो चाइना ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। अकेलापन को एक गंभीर बीमारी किसने बताया, WHO ने बताया। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पहली महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आ सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय मुकुल की ब्रेवरमैन को बर्खास्त किया है, जेम्स क्लेवरली को बनाया, ठीक है ना। और आ जाइए, कोलंबिया में आयोजित 42वें चिकित्सा किसने, संजीव मलिक ने, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये वाला प्रश्न को ध्यान से आपको देखना। ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। 13 नवंबर को दुबई एयर शो में किस 2 स्वदेशी विमानों ने हवाई प्रदर्शन किया, ध्रुव और तेजस। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में अपना रिव्यू दें, आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अदरवाइज आपके पास PDF है, आप मुझे प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक। अच्छा लगे लाइक करिए, खराब लगे तो बताइए ज़रूर।